हेलो एवरीवन, ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोमिला थापर की एंशंट इंडिया, जो कि ये एनसीईआरटी है। इस सेशन में मैं कंप्लीट करूंगी इस बुक को। तो इसमें पहले मैं स्टार्ट करूंगी एंशंट इंडिया। ये ओल्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी है। ओके, तो आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस। तो इसे मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसकी जो प्रीफेस है ये आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस यही लिखा हुआ है कि ये टेक्स्ट बुक जो है ये बच्चों के लिए है, क्लास 6। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स को देखकर फिर कैसे मेडिवल इंडिया शुरू हो गई, तो ये क्लास 7 जो है, और जो क्लास 7 की है वो कवर करेगा एंशंट पीरियड को ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, फिर मॉडर्न एज शुरू हो जाएगी। फिर 8 में क्या पढ़ोगे आप? मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे और बहुत सारे ऐसे ही हमारे समय की चीज़ें पढ़ोगे जो अभी हमारे समय की है। फिर ये पीरियड जो है वो एडवांस लेवल में जाएगी, जो कि 9, 10 to 11 में आप ऐसे ही पढ़ो, आगे एडवांस लेवल बढ़ती जाएगी। तो यही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एडिटर्स ने लिखा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रीफेस बता दूँ, इंट्रोडक्शन होगी यहाँ पे, स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्यों हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री। फिर उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट होगी, दैट इज़ अर्ली मैन। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट होगी कि कैसे लोगों मतलब इंसानों ने फिर सिटी लाइफ को अडॉप्ट किया। फिर चैप्टर 3 में हम वैदिक एज देखेंगे। फिर उसके बाद मगध किंगडम देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, पावर में आ गई वो किंगडम। ठीक है, बहुत सारे किंगडम से जिसमें से मगध जो है वो रोज इन पावर। ठीक है, फिर मौर्यन एम्पायर देखेंगे। फिर इंडिया, मौर्य के बाद क्या हुआ, मौर्य के बाद तो फिर वो सब देखेंगे। फिर चैप्टर 7 में एज ऑफ गुप्ताज देखेंगे, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है। ठीक है, पहले वैदिक आया, पहले इंसान आया, फिर इंसान के बाद फिर सिटी लाइफ हुई। ठीक है, सिटी लाइफ में आपको सबसे पहला सिविलाइजेशन तो वो मिलेगा आईवीसी, यानी कि इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन। फिर वैदिक एज आएगा, फिर मगध आएगी, है ना। फिर मगध के बाद मौर्यन एम्पायर आएगी, फिर मौर्याज आएंगे, फिर गुप्ताज आएंगे, फिर छोटे छोटे आपको स्मॉलर किंगडम से फिर से आपको इंडिया दिखेगा। फिर चैप्टर 9 में आप इंडिया एंड द वर्ल्ड देखोगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होंगे। फिर लास्ट में ग्लॉसरी एंड वोकेबलरी होंगी। तो ये काफ़ी एक कंपैरेटिव क्रोनोलॉजी दी गई है। ठीक है, आप यही इस बुक में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ से इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की क्यों हम पढ़ते हैं वो चीज़ हमें यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा कि हिस्ट्री एक्चुअली है क्या चीज़, इतिहास क्या चीज़ है। आई एम श्योर यू हैव ऑफन आस्क्ड योरसेल्फ, आपने खुद से ही पूछा होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो हिस्ट्री, क्या ज़रूरत है हिस्ट्री पढ़ने की। तो हिस्ट्री जो पढ़ना होता है, जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इससे हमें पता चलता है पास्ट के बारे में, यानी हमारी अतीत के बारे में जो पास्ट बीत गई है। तो हिस्ट्री एक ऐसी कोशिश होती है समझने में कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो ऑलरेडी पहले थे अभी नहीं हैं, वो रहते थे, किस टाइप की इनको असुविधाएं होती थी जिनको ये टैकल करे, और किस तरीके से करे ताकि उस असुविधाओं से असुविधाओं से ये सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, उसका समाधान। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ समझने का। ठीक है, ताकि हम एक्वेंट हो जाएं कि जो भी अतीत की चीज़ थी हम उसको अच्छी तरह से समझ जाएं कि क्या हुआ था, अभी इंडिया ऐसा है, पहले कैसा था। तो ये चीज़ आपको कहानी के तौर से पता चलेगी अपनी देश की। ठीक है, यू विल कम टू नो द स्टोरी ऑफ योर कंट्री, आप अपने देश की हिस्ट्री जान पाओगे, जो कि बहुत ही सेंचुरीज एगो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। यू विल नो अबाउट द किंग्स, आप राजा के बारे में पता करोगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे उसके अंडर में जो रूल करे हैं। ठीक है, लोगों को हु मेड द, और ये स्टोरी इसी के थ्रू ही पॉसिबल हुई है, तो आप वो स्टोरीज़ पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप की लैंग्वेज बोलते थे, कैसा उनकी लैंग्वेज थी, जो आप अभी लैंग्वेज बोल रहे हो तो वो कैसे इवॉल्व हो गया। और इसके अलावा बहुत ही मज़ा आएगा आपको, एक्साइटिंग है, आप पास्ट के बारे में पढ़ोगे। ये एक ऐसी बात है कि आप एक ट्रेज़र हंट कर रहे हो। ठीक है, आपको एक मिशन दे दी गई कि आप ट्रेज़र को खोजो। तो यहाँ पे बहुत सारी हिडन क्लूज़ हैं, बहुत सारी, जैसे प्लेसेस हो गई, कुछ कुछ जगह हो गई, आपको कुछ क्लू खोजनी है। फिर आप धीरे धीरे आगे जाओगे, फिर और स्लो स्टेप रखोगे, स्टेप बाय स्टेप।
तो आपको ट्रेज़र मिलती रहेगी। तो ये एक ट्रेज़र जैसा ही है। In this case, the treasure in understanding of what went on in the world and in our country long before you were born. आपका जब जन्म हुआ था तो ट्रेजर यही है कि आप जब जन्म लिए थे ना, तो उसके पहले की घटना क्या क्या हो गई आप उसको गैदर अप करो। और गैदर करना इज़ लाइक कलेक्टिंग द ट्रेजर। ठीक है, तो इससे कंपैरिजन की गई है विद द हिस्ट्री। तो इंडिया की जो पास्ट है वो बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आ गए और आपके पीछे आपके मम्मी पापा जो थे उनकी हिस्ट्री हो गई, दैट इज़ इट। नहीं, उनके पीछे भी हिस्ट्री है और उनके पीछे की भी बहुत बड़ी लंबी इतिहास है जो हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी 1000 years लगे हैं इस चीज़ को होने में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारे एविडेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए छोड़ दिया है ताकि हम उसको समझ सकें। और हमारे जो आसपास जो हमारा अतीत है वो चीज़ लिखी गई है, उसको उसकी प्रिंटेड रिकॉर्ड्स हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से वो सोर्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर टाइम्स when printing was not known, there are records written by hand or paper। ठीक है, जब प्रिंटिंग का इतना हुआ ही नहीं था डेवलपमेंट प्रिंटिंग मशीन की, तो रिकॉर्ड्स को कैसे लिखते थे, हम पेपर में लिखते थे। बट ऐसा भी समय था कि पेपर भी नहीं हुई थी इन्वेंशन, जो कि चाइना से आई थी। ठीक है, तो हम किस में लिखते थे, बर्क ऑफ पेपर में, सॉरी बर्क ऑफ लीव्स में। ठीक है, बर्क में लिखते थे, फिर रूट्स सॉरी ब्रांचेज में लिखते थे। इस टाइप का हम तरीके यूज़ करते थे। पर बट स्टिल अर्लियर इवन पेपर वॉज नॉट मेड एंड रिकॉर्ड वे रिटन ऑन ड्राइड पाम लीव्स। ठीक है, यही बात मैंने जो बोला आपको, हम पाम लीव्स में लिखते थे, सूखी हुई पाम लीव्स में क्या करते थे, अपने रिटन रिकॉर्ड्स लिखते थे जब पेपर का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। बार्क ऑफ द सॉरी हाँ, जो बार्क होती है ना बर्क ट्री की, बर्क ट्री जो, वेट मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो, दीज आर द पाम लीव्स। तो पाम लीव्स में हम पहले लिखते थे। ठीक है, ये पाम लीव्स है। एक मिनट में थोड़ा अच्छा से सर्च कर देती हूँ। रिटन रिकॉर्ड, अब देखते हैं ये कैसे सर्च करता है। तो पाम लीव्स रिटन रिकॉर्ड देखो ऐसा रहता था, ये पाम लीव्स में लिखी गई है। ओके, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसा होता था। तो इसमें हम लिखते थे पहले, हमने नहीं लिखा, मतलब पुराने जो लोग थे उन, जब पेपर की डिस्कवर नहीं हुई थी तब। और बर्क ट्री जो होती है, ये एक ट्री है जिसकी बार्क में लिखी जाती थी, यानी कि उसकी जो ऊपर की चमड़ी होती है ना पेड़ की, उसकी ये वाली बार्क। तो ये एक पेड़ है, तो बर्क लीव्स ऐसे दिखते हैं। ठीक है, बर्क ट्री, सॉरी बर्क ट्री। अब बार्क्स देख लो, इसकी ऊपर की लेयर ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसी में पहले हमारे एंसेस्टर्स लिखा करते थे। ठीक है, बर्क लीव, ये बहुत अभी हिस्ट्री में पढ़ते वक्त आएगा, तो आप इसको नोटिस करना। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। ठीक है, तो पाम लीव्स हम सूखी हुई पाम लीव्स में लिखते थे। ठीक है, ड्राइड पाम लीव्स और बर्क ऑफ द बर्क ट्रीज। ठीक है, तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा। दूसरा, प्लेट्स ऑफ कॉपर एंड इन सम केसेस वे इंस्क्राइब्ड ऑन ए लार्ज रॉक पिलर्स, स्टोन वॉल्स और टैबलेट्स मेड ऑफ ब्रिक। जो ईंटों का बना होता था ना, उसको हम टैबलेट्स की तरह ये ऐसा बना के उसमें फिर हम लिखते थे। ठीक है, तो ये ब्रिक का टैबलेट्स में भी लिखते थे, फिर स्टोन्स में लिखते थे, रॉक्स में, बड़े बड़े पत्थर में, पिलर्स में। ठीक है, तो ये सब भी हमारा तरीका था, हम अपने इंफॉर्मेशन, अपनी लैंग्वेज को उसमें लिख लेते थे। प्लेट्स ऑफ कॉपर, ये सब हो गया। देयर वॉज अ टाइम, ठीक है, एक ऐसा समय था, स्टिल फर्दर बैक, व्हेन इवन राइटिंग वॉज अननोन। अब ऐसा भी समय था कि चलो लिखने से भी पहले हमारा जो जब हम लिखते थे ना, हमने अचानक से तो लिखना स्टार्ट नहीं किया। पहले तो हमने बोलना सीखा होगा, फिर बोलने के बाद फिर हमने क्या करा, अपने हाथों से एक्सप्रेस करना सीखा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम राइटिंग जो थी वो अननोन थी, तो फिर हम पहले ड्राइंग ही बनाते थे। ठीक है, ड्राइंग बनाकर हम एक्सप्रेस करती थी हमें क्या बात करनी है वो सब।
तो फिर ये राइटिंग जो थी वो भी अननोन थी। नॉलेज ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज एंशियंट डेज कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स विच दे लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, जो भी उन्होंने यूज़ करा जो ऑब्जेक्ट्स को वो अपने पीछे छोड़ कर चले गए, जो अभी भी एक साक्ष्य की तरह क्या करती है ये, रिकॉर्ड एविडेंस की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे कि इनकी पॉटरी जो हो आप देखोगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहली सिविलाइजेशन, इनकी पॉटरीज़ को देखकर पता चलता है कि उनकी कैसी डेवलपमेंट थी, वो कितना तक समझ पाते थे। इनकी वेपन्स और टूल्स देखकर हम समझ पाएंगे। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सॉलिड है और आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो। और ये कुछ ऐसा है कि, एक मिनट, ये कुछ ऐसा है लिटरली डग आउट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के जो नीचे है ना ये ब्यूरिड हो गया है, तो उसको खोद कर हमें निकालनी पड़ती है वो एविडेंसेस को। और ये सब क्लूज होती है गेम ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेजर हंट। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की क्या है, आप जितनी ही इकट्ठे करोगे ना उनकी जो एविडेंस वगैरह जो छोड़ कर गए हमारे एंसेस्टर्स, तो ये एक तरह से हिस्टोरिकल ट्रेजर हंट है जिसमें आप गैदर अप कर रहे हो, एक एक पीस को जोड़ के क्या कर रहे हो, कहानी बिल्ड हो जा रही है, कहानी एक बड़ा सा इतिहास बन जा रहा है। क्लूज़ कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स। ठीक है, क्लूज़ बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। सबसे कॉमनली जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वही होता है जो लोग अपने हाथों से लिखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स एक एंशिएंट बुक्स है, या तो फिर ड्राइड पाम लीव्स में लिखी गई या थिन बार्क्स ऑफ द बर्क ट्री की, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया, और या फिर पेपर में। जनरली द लेटर काइंड हैव सर्वाइव्ड। अब जो आप देख रहे हो ना ये ड्राइड पाम लीव्स वाली, ये सरवाइव किया है। ठीक है, ये जितने पुराने थे ना, तो अभी तक से लेकर ये अभी तक क्या है, सरवाइव हुआ है, डिस्ट्रॉयड नहीं हुई है। थ्रू बुक्स रिटन ऑन पेपर्स नॉट एज ओल्ड एज दी अदर्स। ठीक है, बाकी से इतना पुराना नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत पुरानी है। वेरी ओल्ड बुक्स वर रिटन इन द लैंग्वेजेस विच आर इन इंडिया, नॉट टू यूज़ इन एवरीडे लाइफ एनी मोर। ठीक है, अब हम यूज़ नहीं करते ऐसे लैंग्वेज को, जैसे कि पाली हो गया, प्राकृत हो गया, ये भी आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, ड्यूरिंग द बुद्धिज़्म वहाँ पे नेचुरल लोग कॉमन डायलेक्ट यही यूज़ करते थे। दूसरा आपको याद रखना है, संस्कृत भी दूसरी डायलेक्ट यूज़ होती थी, और अरबिक भी, which we still study and use in our religious ceremonies through we do not speak them at home। ठीक है, ऑल दो हम लोग बोलते नहीं हैं संस्कृत, फिर भी हम अपने रिलीजियस सेरेमनीज़ में संस्कृत को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। येट अदर्स आर रिटन इन तमिल। ठीक है, तमिल में भी लिखी हुई है वो लैंग्वेज में जो साउथ में बोलते हैं लोग। इंडिया जो है लिटरेचर जो है वो बहुत अर्ली पीरियड तक चली जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज। याद रखना है, क्लासिकल नॉलेज, सॉरी लैंग्वेज। और बहुत सारे जो हिस्ट्री हैं, बहुत सारे पार्ट्स, हिस्ट्री ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिकॉर्डेड इन वेरियस क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड की गई है बहुत सारे क्लासिकल लैंग्वेजेस में। अगर आप यूरोप में देखोगे तो यहाँ पे एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो ग्रीक एंड लैटिन में लिखी गई है, क्योंकि ये इनका एंशियंट लैंग्वेज था, ग्रीक एंड लैटिन, यूरोप की। और वेस्टर्न एशिया तो फिर ये अरबिक और हिब्रू में लिखते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहाँ पे अरबिक और हिब्रू चलता था वेस्टर्न एशिया में। चाइना की बात करी जाए तो वहाँ पे हमेशा से चाइनीज़ ही यूज़ हुई थी। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, ये सब लैंग्वेजेस हैं एज यू कैन सी हियर। ठीक है, ये अशोका ब्राह्मणी लैंग्वेज है, ये वाला। अशोका अपने किंगडम में ये लैंग्वेज बहुत यूज़ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन कर्वेसिव गुप्ता स्क्रिप्ट है, आप देख सकते हो गुप्ता स्क्रिप्ट किस तरह से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा असेंबल कर रहा है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से, बस थोड़ा सा उससे ज़्यादा ये है ट्विस्ट एंड टर्न। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थिहेटन स्क्रिप्ट, ये कुछ ऐसा है। शारदा, फिर संस्कृत नीचे देख सकते हो आप, थोड़ा बहुत एक दूसरे से ये रिजेंबल कर रहा है ना। फिर कन्नडा है, ये पुराना कन्नडा लैंग्वेज है। उसके फिर नीचे यहाँ पे वतेतु मिक्स्ड विथ